लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई घंटों की मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। बरसाती पानी घरों, बाजारों और अस्पतालों में दाखिल हो गया। बैंक्स हो या दरगाहें, हर तरफ पानी ही पानी ही। अहम शाहराहों पर 6-6 फीट पानी जमा। गली मोहल्ले तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। शहरी घरों में मैसूर। निज़ाम जिंदगी मफलूज। बिजली का तरसीली निज़ाम भी तहस नहस। पुलिस का 50 रुकनी खुसूसी दस्ता तैयार। बारिश में फंसे शहरियों की मदद करेगा। बारिश 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। अभी तक 6 लोगों की डेथ हो चुकी है लाहौर में। अब अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अभी एक और स्पेल अभी पहले 5 बजे एक्सपेक्टेड था, आप कह रहे हैं कि रात को 9 बजे तक आएगा, तो अल्लाह ताला खैर करें। लेकिन उस कोशिश है उससे पहले पानी को क्लियर कर लें ये वाले को। खासतौर पे आपने गार्डन टाउन में देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। मुस्लिम टाउन में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। हमारा इस टाइम ये मेन टारगेट है कि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ दे सकें। 134 पंप्स हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए हुए हैं। लाहौर में तूफानी बारिश, करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं 3 अफराद करंट लगने से, 2 छत के गिरने से और बच्ची डूब कर जाँ बहक हुई। कोशिश है अगले स्पेल से पहले पानी निकाल दें। 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। रेलवे कॉलोनी में छत गिरने से मियाँ, बीवी और बच्चा जाँ बहक। लाहौर में बारिश होते ही वहाब रियाज सड़कों पर निकल आए। खेल के वजीर ने बल्दियात की जिम्मेदारी संभाली। फोटो सेशन के लिए गाड़ियों को धक्के लगाए। मोटरसाइकिल सवारों पर पानी उछालते नजर आए। सोशल मीडिया सार्फिन ने वहाब को निशाने पर रख लिया। किसी ने गैर कानूनी वजीर करार दिया तो किसी ने कहा वहाब रियाज अवाम को वाटर स्पोर्ट्स का मौका फराहम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और आंधी, 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। मुख्तलिफ अजला में 7 घरों को जुज़वी और 1 घर को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में रात भर से तेज़ और हल्की बारिश, नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। दरियाए नीलम और जहलम में पानी की सतह बुलंद हो गई। मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। 9 जुलाई से मुख्तलिफ दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा होने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा दरियाए जहलम, चनाब, रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में इजाफा होगा। पाकिस्तान में सियासी पारा हाई। एपलेट कोर्ट ने वजीर आला के आज होने वाले इंतखाब रुकवा दिया। चीफ जज ने रिमार्क दिए, फौरी इलेक्शन की क्या जरूरत है। असेंबली रूल्स के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल की तशहीर लाजमी है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दिया गया। स्पीकर असेंबली कल नया शेड्यूल अदालत में पेश करें। दूसरी तरफ पुलिस असेंबली में घुस गई। असेंबली हॉल को सील कर दिया। डिप्टी स्पीकर समेत अरकान को वापस भेज दिया। गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आला का इंतखाब किस पार्टी का हो उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला का ओहदा PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज़ दी है। नून लीग अपना उम्मीदवार सामने ले आई। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से PTI के वज़ीर आला बनाने की उम्मीदें दम तोड़ गई। साबिक वज़ीर आला खालिद कुरैशी कहते हैं इंतखाब मुलतवी करके जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अरकान की वफादारियाँ खरीदी जा सकें। IG गिलगित बल्तिस्तान अली खटक को ओहदे से हटा दिया गया। अफजल महमूद भट्ट नए IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात। अफजल महमूद भट्ट महकमा पुलिस में ग्रेड 20 के अफसर हैं। नए IG को डेपुटेशन पर तैनात किया गया है। गिलगित असम्बली के साबिक वज़रा और मुशीरों से सरकारी गाड़ियां भी वापस ले ली गई। स्वीडन वाक़े पर नाज़िमुल अमूर की तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कायम मुकाम सेक्रेटरी खारिजा ने कहा कि ऐसे वाक़यात दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस है। ऐसे तौहीन अमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं। लंदन में स्वीडन एम्बेसी के बाहर मुसलमानों ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुज़ाहरे के दौरान तिलावत कलाम पाक भी की गई। मुज़ाहरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इस्लामोफोबिया रोकने के मुतालिबा दर्ज थे। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में भी मुसलमानों ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुज़ाहरा करते हुए शदीद मज़म्मत की। समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जुमे को यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार का जुमे को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कराची बार की सख्त मजम्मत। जामिया कराची के असातिज़ा का एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में मुजाहरा। मर्दान में मसीही बरादरी का एहतजाज। स्वीडन हुकूमत के किरदारों को सजा दे। कुरान मुकद्दस किताब है, तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं। मुजाहिरीन का मुतालबा।
मुल्क को मुआशी बहरान से कैसे निकालना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुआशी बहाली और सरमायाकारी से मुतालिक इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाहाल मईशत मिली, मुश्किल और दलेराना फैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाएगा। IMF मुआहदे से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात नजर आ रहे हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान में सरमायाकारी। ये एक ऐसी विंडो है, एक ऐसा मरकज़ है SIFC के जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक ही छत के नीचे उनकी तमाम अप्रूवल्स, उनकी तमाम फैसिलिटेशन दी जाएगी ताकि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकार को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा सके और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान की माली सूरत हाल संगीन तर हो गई। आइंदा 3 वर्षों में मुल्क को $91 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बड़े पैमाने पर बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना IMF ने लगाया। बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत के पेश नज़र एक और बेल आउट पैकेज नागुज़ीर होगा। अगले 3 सालों में करंट अकाउंट खसारा सालाना $6 से $7 अरब रह सकता है। रवां माली साल दरामदाद $64 अरब $10 करोड़ तक रह सकती है। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली फी यूनिट ₹1.90 महंगी कर दी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सारिफीन पर $22 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों पर $2 अरब से जायद का बोझ डाल दिया गया। फी यूनिट कीमत में ₹1.44 का इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में वसूल किया जाएगा। जलील हो रहे हैं आटे के लिए, तो आटा तो आ नहीं रहा। गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज बेच रही है स्टोरों में। हम तो जलील हो रहे हैं, सुबह के आए हैं। ये क्या मजाक है? गरीब आदमी को रिलीफ को तरस रहा है। ये बिल्कुल गरीब लोगों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ये हुकूमत PDM की एडी कमजोर हुकूमत के गरीबों को जलील करन रहे है कि गरीब को भुख ना मारना, कि गरीब रहन ही कोई नहीं देना। इन्हों तो हाल साडा घर था कि गरीब कोई बचे ही ना। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला। आज भी आए तो आटा नहीं मिला। 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। हम रेडी लगाते हैं, बताओ कुछ आसरा होता है यूटिलिटी स्टोर पे कि हमें आटा यहाँ से 2-4 रुपए कम मिल जाता है, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर सस्ती अशिया की फराहमी के मराकज़ या लूट मार के गढ़। स्टोर से आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ। सस्ता आटा है, ना चीनी, दालें और घी भी नापैद। एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा ही दस्तयाब नहीं। सस्ती चीनी का उसूल भी दुश्वार हो गया। लाहौर के स्टोर पर आटे की सप्लाई कम कर दी गई। फैसलाबाद और सक्खर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं। कोयटा में स्टोर्स वीरान। हैदराबाद और मुल्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। बिजली पानी से महरूम कराची के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। मारीपुर रोड दुआ होटल के करीब बिजली पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक बंद कर दिए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पाकिस्तान पार्टी मुल्क को बहरान से निकालेगी। अवामी मसाइल हल और महंगाई खत्म करेंगे। अवामी उमंगों के मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी इजलास के दौरान गुफ्तगू। इजलास में सियासी लाहेअमल, पार्टी मंशूर, रुकनियत साजी, रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्तों की पेशरफ समेत अहम मामलात पर गौर। जहांगीर तरीन का लाहौर पार्टी ऑफिस का दौरा, स्टाफ से मुलाकात, मुख्तलिफ पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया। जहांगीर तरीन ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ख्वाब मुस्तहकम पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह जल्द ही ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। केस चेयरमैन PTI को तलबी का नोटिस। कल इस्लामाबाद कचहरी में पेश होने का हुक्म। सेशन जज ने सुबह 8:30 बजे तलब कर लिया। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम ने शहरी को बैरून मुल्क का झांसा देकर 20 लाख बटोरे। वारिस अली शेखपुरा से गिरफ्तार हुआ। मुल्जिम पाकिस्तान से लीबिया और यूनान भिजवाने में मुलविस था। गुजरात से हादसे में मुलविस 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। मुतादिद अफराद से फीकस 25-25 लाख वसूल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने PIA को 205 नई भर्तियों की इजाजत दे दी। पायलट्स, केबिन क्रू और दीगर की भर्तियों की इजाजत दी। मजीद 45 भर्तियों का मामला मौखर कर दिया। इंतजामिया को भर्तियों का अमल साफ शफाफ बनाने की हिदायत। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए, PIA वाजिबात अदा नहीं कर पा रहा। नई भर्तियों से माहाना 9 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा।
दहशतगर्दों के खिलाफ सीटीडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। रवा साल के पहले 5 माह की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। 5 माह के दौरान 76 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में कलअदम टीटीपी के अहम दहशतगर्द शामिल। डीआई खान में 35 केसेस में मतलूब दहशतगर्द इकबाल मारा गया। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, पुलिस फोर्सेस पर हमलों में मतलूब थे। कैप्टन कर्नल शेर खान का 24वां यौम शहादत मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को ज़बरदस्त खिराजे अकीदत। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात की शहीद के मज़ार पर हाज़री। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, मसाजिद में कुरान खानी और दुआएं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान की कायदाना सलाहियत और बहादुरी मशअले राह है। कैप्टन कर्नल शेर खान ने कठिन हालात के बावजूद जुर्रत और हुब्बुल वतनी की लासवाल तारीख रकम की। जुलाई 1977 मुल्क की तारीख का स्याह दिन। आज के दिन जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के शरीक मुजरिम होने के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें तख्तेदार पर लटका दिया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। आइन शिकन टोले ने इक़्तिदार की लालच में कौम से आइन का नूर छीन कर वतन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुददारी को पामाल किया। कराची में मॉनसून एंट्री देने को तैयार। शहर में 7 से 10 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कल से थरपारकर, जामशोरो और दीगर शहरों में बारिशों का आगाज होगा। सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। हैदराबाद, शिकारपुर, जैकबाबाद, मटियारी, बद्दीन और ठट्ठा में भी बादल जमकर बरसेंगे। की 1 दर्जे तनज़ुली बेहतरीन बल्लेबाजों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी की 1 दर्जे तरक्की, 6ठे बेहतरीन बॉलर बन गए। कीवी बैट्समैन केन विलियमसन की बैटिंग में अजारादारी कायम। स्टीव स्मिथ का 2रा नंबर, बॉलिंग में अश्विन और पैट कमिंस पहली और दूसरी पोजीशन पर मौजूद। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। 10 बेहतरीन ऑलराउंडर्स में कोई पाकिस्तानी नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत से महरूम। वजारत खारिजा ने वॉलीबॉल टीम को एनओसी देने से इनकार कर दिया। ईवीसी चैलेंज कप 8 से 15 जुलाई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम को शिरकत के लिए आज रवाना होना था। चैलेंज कप में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम के साथ ग्रुप ई में था। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश है उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।